ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, फूरियर इंटीग्रल जो टॉपिक था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो वहां से अपन एक फॉर्मूला लेंगे और एफ ऑफ एक्स विच वाज फूरियर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो वहां से हमें एफ एक्स का ये फॉर्मूला मिला हुआ था। ओके, 1/2 पाई इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा यू एक्स डी यू, फिर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल आयोटा यू टी डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने फूरियर इंटीग्रल से लिया है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है। अब हम क्या करें, u को s से रिप्लेस करें। ठीक है, जहां पर u होगा वहां से वहां में s कर देंगे। सो एक तो यहाँ पे u था तो हमने एक्सपोनेंशियल में माइनस आयोटा यू एक्स था वहां पे s कर दिया। एक हमारे पास में du था तो du की जगह कितना हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन से ds हो जाएगा। ओके, एंड जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है उसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एज यू कैन सी यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है। तो एक इंटीग्रेशन को हम ब्रैकेट में डालेंगे एफ टी वाले को। उससे पहले अपन क्या करेंगे, 1/2 पाई जो है यहाँ पे उसे 1/√2 पाई के दो फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। सो 1/√2 पाई यहाँ लिख देंगे, 1/√2 पाई यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और एफ टी वाले पूरे इंटीग्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे यहाँ पे। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एस, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर से पता चल जाएगा कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है फंक्शन एफ एक्स का। ठीक है, सो पुटिंग दिस वैल्यू इज इक्वल टू एफ एस। तो इसकी जगह अगर अपन एफ एस पुट करेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे एफ एक्स मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में रिमेनिंग पार्ट ये जो है वो एज इट इज लिखा है मैंने, बस यहाँ से जो एफ एस था वो यहाँ पर लिख दिया है। अब इक्वेशन 2 जो है उसमें मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि इक्वेशन 2 में जो हमने पुट किया है इट इज नथिंग बट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो इक्वेशन जो 2 इक्वेशन है उसमें ये जो एफ एस था इट इज कॉल्ड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो फिर इक्वेशन 3 में क्या मिला, 3 में हमें एफ एक्स की वैल्यू मिली है और एफ एक्स क्या था, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म था। तो ये जो एफ एक्स है इट इज कॉल्ड द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ये आपको पता करना है। ठीक है, नाउ फॉर रीजंस ऑफ सिमेट्री वी मल्टीप्लाई बोथ एफ एक्स एंड एफ एस। दोनों एफ एस में हमने 1/√2 पाई के इन रूट से मल्टीप्लाई किया है इंस्टेड ऑफ हैविंग द फैक्टर 1/2 पाई ओनली इन वन फंक्शन, हेंस वी ऑब्टेन द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ऊपर जो इक्वेशन 2 में हमें मिला है, तो फर्स्ट में हमें मिला है एफ एस विच इज नथिंग बट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स और उसकी वैल्यू हमें ये मिली थी। और एफ एक्स जो था वो इक्वेशन 3 में हमें मिला है और वो ये मिला है। सो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपको याद रखना है। इसी तरह से फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो है वो भी फूरियर इंटीग्रल से पता करेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा उसमें हमारे पास में एफ ऑफ एक्स को जो था साइन फूरियर साइन इंटीग्रल का एक्सप्रेशन जो था वो ये था, फूरियर साइन इंटीग्रल का एक्सप्रेशन ये था। यहाँ पर भी यही करना है, जो फैक्टर है 2/√पाई इसको दो पार्ट में तोड़ना है, रूट में और यहाँ पे रूट में। उसके बाद में u की जगह s पुट करना है, या s की जगह यहाँ पे अपन क्या पुट करेंगे, इस बार u पुट करेंगे। सो हमारे पास में यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि जो एक्चुअल फंक्शन था वो u में था और हमने उसको s की जगह पुट कर दिया है, ऑलरेडी पुट करके लिखा है यहाँ पे, तो ये s में ही है। ठीक है, वही चीज की है, बाकी आप ऊपर से प्रीवियस लेक्चर से एक्सप्रेशन देख लेना। देन फर्स्ट टर्म हमारा जो आ रहा है साइन एस एक्स डी एक्स, इसको एज इट इज छोड़ना है और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एफ टी साइन डी टी, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है और ये रूट वाला पार्ट रख देना है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म है इट इज नथिंग बट एफ ऑफ एस, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है हमारे पास में। सो इसको हम रखेंगे एफ ऑफ एस के बराबर। सो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा किसका, एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एस की जगह हमने क्या रखा, ये हमारे फंक्शन का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, इसलिए एफ कैपिटल एफ के नीचे एस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एस लिखा हुआ होगा, दिस इज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। और यहाँ पे ये हो जाएगा इनवर्स। सो एक हो जाएगा देखो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एक हो जाएगा इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म देख लो। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में सेम आपको फूरियर कोसाइन इंटीग्रल लेना है
उसमें 2/पाई जो है उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, u जहाँ पे है वहां पे s पुट करना है, तो आप इस वाले एक्सप्रेशन पे पहुंच जाएंगे। फिर स्क्वायर ब्रैकेट वाला टर्म जो है उसे fs लिख देना है, यहाँ से आपको fs मिल जाएगा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ x, जो ये आएगा, और इसको वैल्यू पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन में तो आपको fx मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 में कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, और इक्वेशन 3 में कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, और इक्वेशन 4 में इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अपन करते हैं। सो कुछ न्यूमेरिकल मैं करवा देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। सो फर्स्ट लिमिट देखो, फंक्शन आपका 1 है x लेस देन a में। ये जो रेंज है इसका मतलब यही है कि जो फंक्शन है हमारा वो -1 से 1 के बीच में है, और जो सेकंड रेंज है a से बाहर, यानी कि -a से बाहर और +a से बाहर फंक्शन हमारा 0 है। सो फंक्शन की लिमिट जो -∞ से इन्फिनिटी है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी -a से, सॉरी -1 से 1 नहीं, -a to a, वो -a से a में हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन हम क्या करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, f ऑफ fx 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx एक्सपोनेंशियल आयोटा sx। अब इसमें अपन क्या पुट करेंगे यहाँ पे, बस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज छोड़ो और fx की वैल्यू पुट करनी है। fx की जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे लिमिट भी चेंज हो जाएगी। सो लिमिट हो जाएगी -a से, और a में हो जाएगी, फंक्शन fx की जगह 1 पुट कर दिया और एक्सपोनेंशियल वाला टर्म एज इट इज है। अब इसका इंटीग्रेशन आप यहाँ पे कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, फंक्शन में आपके पास लिमिट तो -1 से 1 दे रखी है, करेक्ट, फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कह रहा है कि इस बार ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म से उसको आपको इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम स्लोली स्लोली समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हम जनरल फॉर्मूला जानते हैं, उसके बाद में हम फंक्शन की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे लिमिट -1 to 1 हो जाएगी और ये फंक्शन की वैल्यू पुट कर ली। अब ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, तो इसमें u(v1 - u'(v2) प्लस u'(v3), बस ये 3 टर्म ही आएंगे। क्यों ये 3 टर्म आएंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको u मानना है और एक्सपोनेंशियल पार्ट को आपको v मानना है, क्योंकि v का होता है हमेशा इंटीग्रेशन, u का हमेशा होता है डिफरेंशिएशन, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है। तो जब सिंपल u लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जब u प्राइम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन -2x आएगा, और जब -2x का करेंगे तो -2 आएगा, और इसके बाद में u ट्रिपल प्राइम करोगे तो 0 आएगा। तो v चाहे कुछ भी हो, v4 चाहे कुछ भी हो, u ट्रिपल प्राइम 0 आ जाएगा। v1 जो है वो आपका e की पावर आयोटा sx का इंटीग्रेशन होगा, है ना, और हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो देखो, फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन, थर्ड टाइम इंटीग्रेशन, मतलब v1 जो है वो v का इंटीग्रेशन है, v2 जो है वो v1 का इंटीग्रेशन है, और v3 जो है वो v2 का इंटीग्रेशन है। ये आपको याद रखना है। सो हमने यहाँ पे रखा, वैल्यू पुट की और सॉल्व किया। सॉल्व करने जितना तक तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्जन फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमें क्या मिला है, fs मिला है, करेक्ट, fs की वैल्यू मिल गई। अब हम इन्वर्जन फॉर्मूला लगाएंगे। इन्वर्जन फॉर्मूला फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इन्वर्जन फॉर्मूला ये होता है, उसमें हमें f ऑफ x की वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पे fs ये आया है और हमने fs यहाँ निकाल रखा है, सो ये fs उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया है, करेक्ट। उसके बाद आप देखो, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एस एक्स है, उसकी जगह cos एस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स रख दिया। उसके बाद ये टर्म को इस टर्म से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 टर्म मिलेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, करेक्ट। लिमिट इनकी सबकी हमारे पास -∞ से +∞ है। तो लिमिट जो है -∞ से +∞ में अगर कोई ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। ये कह रहा है फर्स्ट और थर्ड फंक्शन आपके यहाँ पे साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन है, और 1 बाय, देखो ये ऑड है, 1/s³ ऑड, साइन जो है वो भी ऑड, और कॉस जो है वो इवन। तो 2 ऑड और एक इवन का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, तो आपका इवन फंक्शन आ जाएगा, फर्स्ट का इंटीग्रेशन 0। यहाँ पे साइन साइन दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ऑड ऑड मिलके इवन हो जाएगा।
और यहाँ पे इवन है एंड देन वी हैव 1/s³ ये हमारे पास ऑड आ जाएगा। ये भी हमारे पास में कौन सा फंक्शन बन रहा है, देखो यहाँ पे रॉन्ग लिख रखा है कि फर्स्ट और थर्ड इवन है, नहीं ये सेकंड वाले में देखो 1/s³ जो है ये ऑड है, साइन भी ऑड है और साइन sx भी ऑड है, तीन ऑड फंक्शन है तो इसका भी जीरो हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड जीरो होंगे। ये इसमें देखो एक s से s³ कैंसिल आउट होके 1/s² जो कि इवन आएगा, कॉस भी इवन है, कॉस भी इवन है, तीन इवन फंक्शन है तो ये इवन मिलेगा, तो ये इंटीग्रेशन मिलेगा। यहाँ पे भी s/s³ है तो इवन इवन, और ये यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऑड आ रहा है। इसमें अपन ने एक मिस्टेक कहीं ना कहीं करी होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस के दो फंक्शंस आ रहे हैं, कौन कौन से रिमेनिंग हो रहे हैं, यस 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 यस, करेक्ट, ये सही तो आ रहा है यहाँ पे, इवन एंड कॉस भी हमारे पास में इवन होता है, बट साइन हमारे पास में ऑड होता है। तो यहाँ दो फंक्शन देखते हैं, दो फंक्शन मिलेंगे अपन को इसमें, लेट्स चेक अगेन कौन से दो फंक्शन हमारे पास में यहाँ पे इवन होंगे, हमें इवन फंक्शन ढूंढना है। तो या तो यहाँ पे s जो है वो मिस है किसी में, यहाँ पे लिया है 1/s³ साइन sx कॉस sx, करेक्ट, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिया है, इसको इन्होंने डबल करके और किसमें कन्वर्ट किया, इवन लिया है। सो ओके, ये है मेरे पास ऑड, ये है मेरे पास में इवन, और ये है मेरे पास में ऑड। तो ये फंक्शन इवन कैसे हुआ, दो ऑड फंक्शन है उनके मल्टीप्लिकेशन, ओके ये इवन ही तो हुआ, देखो दो ऑड है, दोनों ऑड से क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, और इवन मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, इवन, तो यस फर्स्ट फंक्शन सही कह रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन इवन है और थर्ड फंक्शन मैंने प्रूव कर ही दिया था इवन है, तो ये फर्स्ट और थर्ड को लिखेंगे, सेकेंड वाला जीरो हो जाएगा और फोर्थ वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको रीअरेंज कर लेंगे, cos x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें क्योंकि वो इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है, सो हम x की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास f ऑफ x था, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हम x जहाँ पे भी है वहां पे 1/2 पुट करेंगे, तो s की जगह नहीं कर रहे हैं, x की जगह कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। और साथ में ध्यान रखना लिमिट जो है वो -∞ से इन्फिनिटी थी, इवन फंक्शन की वजह से हमने 0 टू इन्फानाइट किया है और 2 लगाया आगे फैक्टर ना। अब हमारे पास में यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और जो फंक्शन है वो अपन 1/2 की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास जो फंक्शन था वो फंक्शन था कितना, यूज करना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास में एग्जाम्पल 7 है, 1 - x², यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है 1 - x², तो 1 - x² से हमने फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, 1 - x² में 1/2 पुट कर दिया x की जगह, तो 3/4 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3/4 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में एज इट इज रहने दो। अब ये इंटीग्रेशन जो अंदर है ना, इंटीग्रेशन का ये निकालना था हमें, तो -4/5 को राइट हैंड साइड में भेज दो, बस हमें हमारा इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। सो ये हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया है, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल -ax² का। तो सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है, यहाँ पे fx की वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे ही fx की वैल्यू पुट करेंगे ये हमारे पास -ax² और आयोटा x² आ जाएगा। इसके बाद में हमने यहाँ पे ये चीज लिखनी है एज इट इज, लेकिन देखो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस टर्म को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ e⁻⁻a और x का स्क्वायर है और साथ में e⁻⁻ एस एक्स है, तो ये मिल जाएगा हमें -ax² प्लस आयोटा एस एक्स, इसमें दो टर्म को ऐड और माइनस किया है, s²/4a को माइनस किया है और s²/4a को प्लस किया है, जिससे क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन ने यहाँ पे लिख लिया है। अपन वेरिएबल चेंज करेंगे क्योंकि हमें तो वहां पे एक्सपोनेंशियल में आयोटा एस एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसको y मान लेंगे, तो यहाँ से अपन dx निकालेंगे, dx हमें मिल जाएगा, और अब हमारा जो फंक्शन है उसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो ये था ये हमने y माना था, तो y² हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, और यहाँ पे dy/d आ जाएगा, और बस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और वापस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सिमिलरली ये एग्जाम्पल 10 जो है ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, इसमें भी सेम वही किया हुआ है,
और 11 के अंदर भी कुछ भी नहीं, 11 में देख लो एक बार, साइन का अगर है तो मैं करवा दूंगी, क्योंकि सिंपल फूरियर ट्रांसफॉर्म का तो कर दिया, साइन वाला और करवा देते हैं। फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये भी सिंपल फूरियर ट्रांसफॉर्म बोल रहा है, तो सिंपल फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो आप कर लीजिए। एक मैं साइन ट्रांसफॉर्म का फंक्शन ढूंढ रही हूँ, ये भी फूरियर ट्रांसफॉर्म है। अब यहाँ पे साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो ना। साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है सपोज हमें 1/x का, तो साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था, ये था। एफ एक्स की जगह अपन क्या रखेंगे, 1/x रखेंगे, तो ये वैल्यू 1/x रख दी। और 1/x रखने के बाद में हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया है, एस एक्स को थीटा मान लो, तो एस डी एक्स डी थीटा हो जाएगा, तो ये फंक्शन इसमें आ जाएगा हमारे पास में, करेक्ट। और उसके बाद हमारे पास में इसको सॉल्व कर लेना लिमिट पुट करके, इसका ये साइन थीटा बाय थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्मूले पे दिया हुआ है, सम यूजफुल रिजल्ट ऑन दिस पेज 1208। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ यूजफुल रिजल्ट बताए थे, फूरियर इंटीग्रल वाले में देख लेना, फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले में देख लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। दूसरा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स, फॉर्मूला लगाया, एफ एक्स की वैल्यू पुट करी, एफ एक्स की वैल्यू में u और v माना, e की पावर माइनस ए एक्स है, और साथ में साइन एस एक्स था। इसको u मान लो, इसको v मान लो, जिसको भी आपको मानना है उसके टर्म यहाँ पे मान लो। u और v से मानते रहोगे तब तो ये टर्म इन्फिनिटी को जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या करोगे आप, इस हाँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना आपको, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए। सो आप गूगल कर लेना इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया है, वैसे 11th 12th में आपने इंटीग्रेशन सीखा होगा इसका। सो इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर बस इंटीग्रेशन किया हुआ है। कोसाइन ट्रांसफॉर्म के अंदर बस सेम कोसाइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम फंक्शन ले रहे हैं उसका कोसाइन निकालना है, तो कोसाइन निकालेंगे, ये कोसाइन का इंटीग्रेशन आ गया और ये आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, ये सिंपल फंक्शन है लेकिन इनका कोसाइन पूछा है। सो कोसाइन पूछा है तो अपन कोसाइन के अंदर फंक्शन की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया तो दो फंक्शन मिल गए, एक का इंटीग्रेशन दूसरे का इंटीग्रेशन, और उनको ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया। इसी तरह से ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ये हमें तीन रेंज में गिवन है। अब ये तीन रेंज में गिवन है तो इसको तीन रेंज में ब्रेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज, थर्ड रेंज, बस इन तीनों को सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ये ठीक है, तो हमने इसमें काफी चीजें कर ली है। अब इसके बाद में फूरियर ट्रांसफॉर्म कर लिया, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म कर लिया, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कर लिया, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि आप खुद कर लेना। इसके बाद मैं देखना चाहती हूँ अलग से कुछ टर्म आता है या नहीं आता है। ये डिफरेंशिएशन वाला मेरा बताने की इच्छा हो रही है आपको। ऑल्दो ये आप कर सकते हो, ठीक है, आप इनमें से कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आए, देन यू कैन लेट मी नो, है ना। बेसिक तो आइडिया मैंने आपको दे ही दिया है कि बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फूरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और ये प्रॉपर्टीज जो है ये हमें पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।